ब्रेक के बाद फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान गौरव ने जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी मुल्क की बेरोजगारी की शरह से 4 गुना ज्यादा है। मुल्क में बेरोजगारी 8.3% है, जबकि जम्मू कश्मीर में 32.8% है। हरियाणा 37% बेरोजगारी के साथ पहले नंबर पर है। गौरव ने मजीद कहा है कि मेरा ये सवाल है कि क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है वहां बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। के बाद बेरोजगारी पर भी कांग्रेस पार्टी मुखर है। हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी। प्रोफेसर साहब, बहुत सारे आंकड़े आपने दिए, लेकिन जम्मू कश्मीर का खास तौर से नाम लिया। एक ऐसा राज्य जहां पर कुछ गड़बड़ चलती रहती है। क्या बेरोजगारी को लेकर इतना अहम सवाल है जहां पर इतनी सारी गड़बड़ चलती है? देश में जो एवरेज बेरोजगारी की दर CMIE के अनुसार 8.3% है, तो जम्मू कश्मीर में 32.8% पर है। मतलब देश में जितनी बेरोजगारी है उससे 4 गुना लगभग बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में। देश में हरियाणा के बाद सर्वाधिक बेरोजगारी, हरियाणा में 37% से ज़्यादा है, जम्मू कश्मीर में 32.8। हरियाणा के बाद सर्वाधिक बेरोजगारी अगर देश में कहीं है तो वो जम्मू कश्मीर में है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये संयोग है कि प्रयोग है कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं राज्यों में, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में भी इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी का ही शासन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से, तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की शासन है वहीं बेरोजगारी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही मॉडल है, डिवाइड एंड रूल। लोगों को बांटो और राज करो। इस देश के बांटने वाली सोच के खिलाफ हम आगामी 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा निकालने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर जिस तरीके से देखें तो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, लगातार जो है वो कह रही है कि हम प्रयास कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, अरब देशों से भी इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। अभी समिट होने वाली है, उसका भी एक प्रोग्राम वहाँ पर रखा गया है। अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो बेरोजगारी पहले तो जम्मू कश्मीर में कभी दूसरे नंबर पे नहीं थी। मैं आपको ये दावे से कहता हूँ, ये अभी क्यों हुई? ऐसा क्या हुआ पहले 2005, 2010, 2013, 2014 तक क्यों नहीं थी जम्मू कश्मीर में सेकंड लेवल की बेरोजगारी देश में? आज ही क्यों हुई? इस सवाल का जवाब वहाँ पे सूबे में जो लोग राज कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उनको भी देना चाहिए और केंद्र में बैठी भाजपा सरकार को भी देना चाहिए। देखिए, मैं तो जो भी बात करता हूँ तथ्यों के साथ करता हूँ, डेटा के साथ करता हूँ, हवा में बात नहीं करता। और ये सारे डेटा भारत सरकार के डेटा है, मेरे डेटा नहीं है। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2022-23 के पहले क्वार्टर में GDP की साइज थी 36.85 लाख करोड़ और 19-20 के पहले क्वार्टर में थी 35.85 लाख करोड़, अर्थात 3 साल में ग्रोथ हुई 3%। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार माइनिंग में पिछले 3 साल में जो डीग्रोथ हुई है माइनिंग के अंदर वो हुई है 14% की, कंस्ट्रक्शन के अंदर -7% की। तो ये तो मेरे आंकड़े थोड़ी, भारत सरकार के आंकड़े। क्या देश के युवा 3 साल में 3% की विकास दर डिजर्व करते हैं? क्या जम्मू कश्मीर के युवा देश से 4 गुना ज्यादा बेरोजगारी डिजर्व करते हैं? क्या देश में शहरी बेरोजगारी 9.5% से ज्यादा हो गई वो डिजर्व करते हैं? क्या देश की मुद्रा जो कि रुपया है वो 80 रुपये प्रति डॉलर डिजर्व करती है? क्या देश में महंगाई दर लगातार जो 7% पर बनी हुई है वो डिजर्व हम करते हैं? क्या मुझे लगता है मेरे देश के युवा इससे बहुत बेहतर डिजर्व करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी ने अर्थव्यवस्था को लेकर और जम्मू कश्मीर को लेकर जिस तरीके से बेरोजगारी के आंकड़े सामने आए उसको लेकर हमला बोला है। कैमरामैन अंकित जैन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।